अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ही ज्यादा ये आपको समझ आएगा। अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको समझ भी नहीं आएगा। अब कुछ हर टॉपिक है ना, कुछ प्रोन्स एंड क्रोन्स होते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताता चलूं तो देयर आर सम प्रोन्स एंड क्रोन्स दैट वी डू रिलेटेड टू अपना क्या नाम है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब जिस तरह से ये एसईओ जो हम लोग अभी इनिशिएट की है, हमने इसका स्टार्ट लिया है, हमने कीवर्ड सर्च शुरू किया था और इस कीवर्ड रिसर्च में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट या आप लगा लें कुछ मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, राइट। और उसमें आप ये लगा लो कि हमने कोशिश की कि हम लोग कोई डिफरेंट चीजें हम लोग डिस्कवर कर सकें, राइट। तो बहरहाल कुछ बच्चों को समझ आई, कुछ नहीं आई, या कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेरे ऊपर से गुजर गई, या इसी तरह से मामला हमारे ऐसे कुछ चले, ठीक है। अब इस चीज को पहली बात तो ये है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि सर मुझे समझ नहीं आया तो इसका मतलब है कि मैंने टॉपिक पढ़ना नहीं है। टॉपिक किसी सूरत नहीं छूटता बेटा, टॉपिक तो हमने लाइक पढ़ना ही पढ़ना है, जरूर पढ़ना है हमने, ठीक है। लेकिन ये है कि आज मैं कोशिश करूंगा मैं आपको इसको और एक अच्छे तरीके से या और एक समराइजेबल वे में मैं आपको बताऊं ताकि आपको इसके बारे में समझ आ जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम लोग कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे और कीवर्ड रिसर्च हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। काफी एक कोशिश करेंगे, काफी एक अच्छे इंटेंजिबल वे में हम लोग इसको पढ़ें और इसको कोशिश करें, इसको कंप्लीट करें, ठीक है। और पहले तो जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस बेटा लेक्चर मैं नहीं डिलीट करता। रबिया लेक्चर अगर डिलीट करना मेरे बस में हो तो मैं कोई भी लेक्चर डिलीट ना करूं। दिस इज बेसिकली अ मैनेजमेंट डिसीजन एंड मैनेजमेंट यूजुअली डिलीट ऑल ऑफ दोस लेक्चर्स। इट्स नथिंग इन माय हैंड, या इट्स नथिंग दैट कुड आई से कि मैंने किया है, या मैं ये नहीं कह सकता कि अपना क्या नाम है ये वो ठीक करते हैं ये नहीं करते, इस बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लेक्चर बेटा आप कोशिश किया करें कि अगर अभी लेक्चर मैंने पढ़ाया तो उसको अगली सुबह 9 बजे से पहले पहले देख लिया करें, ताकि हम लोग अपना क्या नाम है हम लोग अपने जितने जितने भी मामला था इनको रिजॉल्व कर लें। अच्छा जी, एक बच्ची कल से रिक्वेस्ट कर रही है, एक स्टूडेंट है सोबिया फरूक, कह रही है कि सर अपना स्ट्रीम यार्ड का आप लोग सर अपना स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर करें, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। बेटा आई एम गिविंग यू 10 to 15 मिनट्स। आप लोग मेरे स्ट्रीम यार्ड में आके अगर आपका कोई क्वेश्चन है कम एंड आस्क मी, और आई एम गोना गिव यू रियल टाइम एग्जांपल्स, आई एम गोना हेल्प यू आउट विद इट। आप लोग आ सकते हो। और ये अगर आप कमेंट सेक्शन में चेक करो तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको स्ट्रीम यार्ड का बेटा लिंक मैं वहां पे कमेंट में लगाता हूँ, आप उस पर क्लिक करके मेरे स्ट्रीम यार्ड को ज्वाइन करके आ सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये लें जी। कोई बच्चा आना चाहे, यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस, या कोई चीज जिसको नहीं समझ आई, या कोई बच्चा ऐसा है जिसको दे आर स्टिल अनश्योर, और जिनको कोई स्टिल कोई इशू है, कोई कंसर्न है, या कोई चीज अभी तक नहीं समझ आई, काइंडली कम टू माय स्ट्रीम यार्ड एंड आई शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट। यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू कम, आप आ सकते हैं। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई तो काइंडली कम इनटू माय स्ट्रीम यार्ड। ये जी लिंक है, आप इस कमेंट बॉक्स में इस लिंक पे क्लिक करके आप स्ट्रीम यार्ड मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, और स्ट्रीम यार्ड पे आके आपने कोई अगर सवाल पूछना है आप जल्दी से पूछ सकते हैं। चलें जी, मेरा ख्याल है अटेंडेंस तो ऑलमोस्ट तमाम बच्चों ने मार्क कर दी है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की तो वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले।
उसके बाद हम लोग आज इंशाल्लाह कीवर्ड रिसर्च में आपको जरूर समझा के भेजूंगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। और बाकी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप उसको काइंडली क्वेश्चन अपना पूछ लें मुझसे, ताकि आई शुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ओके ओके जी जी सना लतीफ जी बेटा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर बेटा, मुझे फाइवर से जी 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 सर मुझे आ रही है। ये मुझे फाइवर से रेलेवेंट एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने 2017 में अपनी प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन उस पर नहीं की थी। क्या वो उसी प्रोफाइल पे वर्किंग करना बेहतर है या मैं नई प्रोफाइल बनाऊं, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर उस पे गिग क्रिएट की है। जी सना लतीफ जी बेटा अस्सलाम वालेकुम सर। अगर तो बेटा आपने ना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही है। आपने ना मेरी फाइवर से वीडियो भी क्वेश्चन पूछना। हाँ जी हाँ जी, मुझे समझ आ गई आपकी बात। ये फाइवर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। सना बेटा, आप अगर फाइवर पे आपका अकाउंट काफी पुराना है और आपने उस पर कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह नहीं किया हुआ, तो इट्स बेटर कि आप उस प्रोफाइल को छोड़ दो, आप नई प्रोफाइल क्रिएट कर। अगर आपने कोई उस पर प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं, देन you should not create a new profile. You can reinstate or you can start working on your previous profile. ठीक है, ये काम करो आप। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सोबिया जी। सोबिया बेटा बेटा लैपटॉप से ना लैपटॉप से वीडियो को म्यूट कर दो, फिर ही आपको मेरी आवाज आएगी, क्योंकि इस तरह डबल आवाज आ रही है। सोबिया बेटा आवाज आ रही है आपको? बेटा लैपटॉप से वीडियो प्रोजेक्ट और आना चाहता है और हमेशा देखिए, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अब आ रही है आपको आवाज या नहीं आ रही? हेलो जी बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे।
अच्छा जी, और कोई नहीं आना चाहता स्ट्रीम यार्ड में, तो आई एम गोना गो अहेड एंड स्टार्ट द लेक्चर। और मेरा ख्याल है कि और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और कोई भी और बंदा नहीं आना चाहता, तो लेट मी गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड। मैं चाह रहा था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, ताकि आई शुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड विद इट। लिंक मैं दोबारा स्ट्रीम यार्ड का शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख लें। ये मैंने दोबारा से लिंक शेयर कर दिया स्ट्रीम यार्ड का। You people can have a look on it and then let me know. गाइस, मैंने दोबारा से लिंक शेयर किया है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर ले। अच्छा, ये जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, जिस तरह मारूफ यासिन आपने पूछा है कि सर प्लीज टेल मी हाउ आई कैन कन्वर्ट माय पेज इनटू होम पेज। बेटा, ये चीज ऐसी है कि जब तक मैं देखूंगा नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। या तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के साथ तो फिर मुझसे पूछ लिया करें, तो मैं आपको अच्छा गाइड कर दूंगा, क्योंकि इस तरह तो मुझे वाकई नहीं समझ आएगा कि किस तरह से मैं आपको बताऊं कि हाउ यू कैन कन्वर्ट योर पेज इनटू अ डिफरेंट पेज। ठीक है, तो इस तरह से एक और बच्चा पूछ रहा है, मुझे उसका नाम नहीं पता, कह रहे हैं सर मेन्यू बार की सेटिंग किस तरह करते हैं, प्लीज टेल मी। बेटा, मेन्यू बार की सेटिंग करनी बड़ी आसान है। ठीक है, आप सिंपली कस्टमाइज वाले बटन पे जाओ और वहां से आप मेन्यू बार की सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ये कोई बच्चा है इसमें स्क्रीनगार्ड में हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ना क्वेश्चन ये है कि मैंने वर्डप्रेस में इनकी ये चीज़ पूछनी थी कि जो ब्लॉग्स वगैरह, सर अगर ब्लॉग्स अगर उनके रेलेवेंट अगर ना भी दें तो इनके जो वेबसाइट है उस पर काम इनके ओके होगा कि ये बस गुजारा ही है? अगर आप ऐसे ब्लॉग साइट नहीं क्रिएट करना चाहते तो कोई इशू नहीं। सर उससे अगर हम इनके पब्लिश करना हो तो वो तो इनके भी उसमें इसकी पेमेंट वगैरह इनके मांगता है कि अगर आपने उसी जो है डोमेन को अगर आपने करना है परमानेंटली होस्ट करना है। अगर तो आप डोमेन इस्तेमाल कर रहे हो ना, जिस तरह से मैंने डोमेन इस्तेमाल की थी instamindset.wordpress.com, ठीक है, फिर तो आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि अगर आप ये कर रहे हैं कि आप लोग कोई अपनी डोमेन बाय करना चाह रहे हैं तो फिर तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एट दिस स्टेज आपको भी डोमेन बाय करने की ख्याल की जरूरत है। तो सर हम इनके फाइबर पे भी इस चीज़ की गिग ना क्रिएट कर रहे हैं कि हम इनके जो है वर्डप्रेस पे काम करना हमें आता है, इनके आपकी होस्टिंग कर सकते हैं। हाँ, क्यों ना करें, आप करें, आप फाइवर पे जरूर इस चीज का बताएं
क्योंकि देखिए आप अपनी कैपेसिटी में तो ये चीज बाय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई क्लाइंट है, उसका काम है, वो डोमेन बाय करना चाहता है, वो होस्टिंग बाय करना चाहता है, वो वर्डप्रेस पे साइट बनवाना चाहता है, तो आप उसको काम करके दें। सर लेकिन जो डोमेन के जो चार्जेस हैं वो तो कस्टमर तो हमसे इस चीज पे इशू करेगा ना, कि वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं डोमेन होस्टिंग वगैरह हमेशा क्लाइंट अपनी पॉकेट से बाय करता है। कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो क्लाइंट आपको कहे जी मैं नहीं कर सकता बाय, ये आप मुझे बाय करके दें। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है ये कोई अबैदुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा फाइवर के मतलब सवाल है कि मैंने ना गिग पब्लिश की तो 7.2 मार्क्स हैं, टेस्ट पास कर लिया, 29 क्वेश्चन क्लियर कर लिए, तो अब ना गिग पब्लिश नहीं हो रही, वो आ रहा है कि आप अपना ऑलरेडी टिकटली हो गए हो, तो गिग पब्लिश नहीं हो रही, पर इसका कोई आप पास हुए हैं? हाँ जी सर, मैंने 7.2 यानी कि 29 मार्क्स आए थे 40 में से, पास कर लिया टेस्ट में। ठीक है, फिर भी गिग पब्लिश? हाँ जी सर, वो गिग पब्लिश नहीं हो रही। क्या एरर? सर पहले आ रहा था कि आपने सेव नहीं की अपनी गिग की सेटिंग, वो मैंने सेव कर ली, दोबारा सेव करके दोबारा पब्लिश किया, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो रही। पहले आ रहा था कि आपकी, और उसके बाद हाँ जी, आपको एरर आ रहा है, एरर नंबर भी दे रहा है एरर का। आप मुझे उसका अपडेट कर सकते हैं? सर अब मेरे पास इस वक्त लैपटॉप नहीं है। चले जब आपने मैसेज करते हैं और आप देख लें। चले ठीक है सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई चीज किसी को समझ नहीं आई तो काइंडली लेट मी नो। कोई क्वेश्चन है तो कम टू माय स्ट्रीम यार्ड एंड आस्क एनी क्वेश्चंस। जी, किसी का कोई सवाल है या कोई चीज किसी को नहीं समझ आई तो काइंडली आप लोग स्ट्रीम यार्ड में आके पूछ सकते हैं। बेटा, कोई जो आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड या कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप स्ट्रीम यार्ड में आके पूछें। अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे तो मुझे समझ आएगा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जी सोबिया, आपकी बेटा आवाज आगे डबल आ रही थी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? हेलो बेटा, कोई जो आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड या कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। आप अपना क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, आप पूछे बेटा, क्वेश्चन पूछे। सर वो वर्डप्रेस की जो साइट थी ना, लॉन्च नहीं हो रही थी, तो मैंने वो फिर डिलीट कर दी। तो पब्लिश नहीं हो रही थी वर्डप्रेस की साइट? क्या वर्डप्रेस की साइट बेटा पब्लिश नहीं हो रही थी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
तरह से आपने वो पेज ओपन करके तो वो साइट क्रिएट की। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करेंगी मेरे साथ ताकि बाकी बच्चे भी देख सकें? कर दी मैंने वो साइट, अब न्यू क्रिएट कर। नहीं बेटा, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही और ना मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो आप बेहतर ये है कि आप मेरा ख्याल है आपके इंटरनेट का इशू है, आप मुझे मैसेज कर दें या आप मुझे क्या नाम है लिंक शेयर कर, अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दें, मैं देख लेता हूँ उससे। इस तरीके से मैं देख सकता हूँ क्योंकि इधर स्ट्रीम यार्ड पे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा यार, मैं आई एम गोना गो अहेड एंड स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। और ये देखें जी, ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है और मेरा ख्याल है कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च दरअसल क्या है और कीवर्ड रिसर्च क्यों की जाती है? पहली बात तो यह है कि मैंने आपको बताया था कीवर्ड रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट पे मैसिव ट्रैफिक लेके आ सकें। ट्रैफिक का मतलब है कि हमारी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आए। कीवर्ड रिसर्च इसलिए की जाती है कि बेसिकली अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी डू कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने कहा यार हमने कोई भी नया कारोबार शुरू करना है, हमने कोई भी नया बिजनेस शुरू करना है या कोई भी डिजिटल बिजनेस शुरू करना है या कोई वेबसाइट बनानी है, तो व्हाट वी डू एक्चुअली वी डू अ कीवर्ड सर्च फर्स्ट। कीवर्ड सर्च इसलिए की जाती है ताकि हम लोग गूगल के थ्रू अपनी वेबसाइट पे यूजर्स आए। जब यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, लोग आएंगे, तो आपका कारोबार बढ़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई कीवर्ड सर्च इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ discovering keywords opportunities that can generate massive traffic. Traffic का मतलब है the people who come to your site. Then the point comes in which is very important. Understand searcher intent. मैंने आपको 3 तरह के ना इंटेंट पढ़ाए थे। मैंने आपको कहा था यार कि आपने हमेशा ये चीज देखनी है कि आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या आपकी वेबसाइट कोई बाय एंड सेल वाली वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट कोई नेविगेशनल बेस्ड साइट है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गूगल पे 3 तरह से यूजर दरअसल इंटरेक्ट कर रहा होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशनल रिसर्च, सेकंड ट्रांजैक्शनल रिसर्च एंड थर्ड वन नेविगेशनल रिसर्च। 3 सर्चेस के थ्रू वो अपने लिए कोई भी बंदा है या मैं हूं या आप है, हम लोग इसके थ्रू अपनी जरूरियात गूगल पे कंप्लीट करते हैं। तो इफ यू वांट टू लाइक लेट्स से कि अगर आपको ना इंटेंट समझना पड़ता है कि मेरे यूजर का क्या इंटेंट है, उस हिसाब से आप अपने कीवर्ड्स चूज करते हैं। ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको मैं आगे समझा देता हूँ। The fundamental to get a positive ROI for a business from SEO, like let's say कि आपने कहा कि सर मैंने कोई ना ब्लॉग क्रिएट किया है, कोई आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट मैंने क्रिएट की है और उस आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट में बेटा आपने कहा फर्ज कर लें, आपने कहा कि सर मैंने ना अपना क्या नाम है उस आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट में मैं लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। ठीक है, तो लेट्स से आपको पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग अपने आंसर्स को फाइंड करने के लिए किस टर्म के साथ सर्च कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि लेट्स से यू रन अ वेबसाइट फॉर अ बॉक्सिंग जिम। आप वेबसाइट को रन करते हैं बॉक्सिंग जिम के रिलेटेड। ठीक है, कोई जिम वाली आपकी वेबसाइट है, कोई फिटनेस बेस आपकी वर्कआउट वाली आपकी वेबसाइट है। आपने कीवर्ड फाइंड आउट किया लर्निंग बॉक्स। लर्निंग बॉक्स का मतलब है कि लर्निंग बॉक्सिंग। ठीक है, अब ये लर्निंग बॉक्स जो कीवर्ड है ये 8100 टाइम्स पर मंथ सर्च हुआ है। ठीक है, अब इट सीम्स लाइक ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस। हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर ये वाला कीवर्ड हम अगर अपनी वेबसाइट में डालें, क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट भी इट्स रिलेटेड टू बॉक्सिंग जिम, ठीक है, तो हम भी अगर ये कीवर्ड डालें अपनी वेबसाइट पे तो हम भी इजीली गूगल पे रैंक हो सकते हैं। ये चीज है, जैसे मैं कल आपको बता रहा था, फर्स्ट करें टेबल लैंप एक कीवर्ड है। ठीक है, बेड साइड टेबल लैंप एक कीवर्ड है, पैरामिड टेबल लैंप एक कीवर्ड है। अगर ये मुझे पता है यार कि ये कीवर्ड कोई 10,000 से लेके 1 लाख बार सर्च हुआ है और अगर ये कीवर्ड को मैं अपनी वेबसाइट पे ऐड करता हूँ
तो आई हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं भी ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूँ, राइट? दैट दिस इज सिंपल काइंड ऑफ रूल फॉर अ कीवर्ड रिसर्च। अब आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे गूगल पे आके इस बंदे ने लिखा है लर्निंग बॉक्स। लर्निंग बॉक्स से रिलेटेड ये 1 2 3 4 5 पेजेस आ गए हैं, ठीक है। जो जो लर्निंग बॉक्स का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कीवर्ड पॉपअप उसके रिलेटेड उनको उसके सर्च रिजल्ट्स आ गए हैं। So if you don't understand the intent behind the learning box, you would have wasted any time and resources trying to rank your boxing in website for that keyword. अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया ना कि ये कीवर्ड उसने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसको ये पता है कि मोस्टली जो हायर सर्चेज है ना, हायर सर्च वॉल्यूम में ना लोग ये कीवर्ड यूज करते हैं। दैट्स व्हाई ही यूजिंग दैट पर्टिकुलर कीवर्ड ताकि वो अपनी वेबसाइट को रैंक कर सके, ठीक है। अब 4 तरह की ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्चर इंटेंट। 4 तरह की ना लोगों के ना इंटेंट होते हैं सर्च करने के, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जिसमें एक हम कहते हैं जी, सबसे पहले व्हाट इज अ सर्च इंटेंट। एक कहते हैं हम जी सर्च इंटेंट का मतलब है कि लोग किस किस तरह से गूगल पे आके सर्च करते हैं। मैंने कहा आपको बताया इंफॉर्मेशनल इंटेंट विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल सर्च। दूसरा हम कहते हैं नेविगेशनल इंटेंट, जिसमें कोई बंदा कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को फाइंड करना चाह रहा है। उसके बाद ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ट्रांजैक्शनल सर्च का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो कोई चीज खरीदना चाह रहा है जी, फर्स्ट करें चेयर्स इन लाहौर, लैपटॉप्स फॉर सेल इन लाहौर, ठीक है। तो इस तरह से लोगों का इंटेंट आता है, लोगों का एक इंटेंट है, एक ख्वाहिश होती है कि हम गूगल पे ये दरअसल एक चीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज है कि लाइक हम ये 4 तरह के इंटेंट की बेस पे हम लोग अपने कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फर्स्ट करें किसी बच्चे ने आप में से वर्डप्रेस पे साइट बनाई है और उसने कहा कि सर मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है और उसमें मैं लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज द परफेक्ट डाइट फॉर टू टेक इन अ मॉर्निंग, ठीक है। अब परफेक्ट डाइट फॉर मॉर्निंग ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। मैंने सिंपल लिखा परफेक्ट डाइट फॉर मॉर्निंग, राइट, परफेक्ट डाइट फॉर मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए मेरे पास मल्टीपल किस्म की जो जो लोग ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो उनके सारे पेजेस आ गए हैं। 14 हेल्दी ब्रेकफास्ट फूड, 50 हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट फूड, ठीक है। और अगर आप देखें कि मैं इस कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करूं तो राउंड अबाउट कोई 2.5 लाख कम से कम लोग इसको पर मंथ सर्च करते हैं, ठीक है। तो इट सीम्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर मैं इसको अपने आर्टिकल में ऐड करूं। अगर मेरा आर्टिकल इस बारे में है, कोई फिटनेस बेस्ड आर्टिकल है, या मैं फूड इंजीनियर हूँ, या मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई तुम सुबह टाइम क्या खाओ, कौन सी हेल्थी डाइट है, और उसमें मैं ये वाले कीवर्ड्स बार बार यूज कर रहा हूँ, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए रैंक करने की, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कि मैं अगर फर्स्ट करें मैं अब यहाँ पे सेल करता हूँ जी, मैं कहता हूँ कि मैंने क्या करना है, मैंने बेड साइड लैम्प सेल करता हूँ, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। तो मैंने कहा जी बेड साइड लैम्प, अगर कोई भी आके लिखेगा ना बेड साइड लैम्प या ये ऑनलाइन, या मैं ये लिख देता हूँ जो बेड साइड लैम्प्स लाहौर, ठीक है। जो बंदा भी इसको सर्च करेगा ना तो आई फील लाइक यार लाहौर में जो बंदा भी बेड साइड लैम्प चाहता है ना वो मेरी वेबसाइट को आके देखे, ठीक है। सो दिस इज आवर अपॉर्चुनिटीज। हम लोग कीवर्ड सर्च क्यों करना चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छे कीवर्ड्स निकाल के उनको अपने आर्टिकल या प्रोडक्ट्स या वेबसाइट में ऐड करें ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कर सकें। बात समझ आई? Now the thing is understand how keyword fits into your sales, like how keywords fit into your website. आपके वेबसाइट पे कीवर्ड फिट कैसे करता है? जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि 3 तरह का कीवर्ड का कंपटीशन होता है, हाई कंपटीशन, लो कंपटीशन एंड मीडियम कंपटीशन, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग आप फर्स्ट करें गूगल पे जाके मैं अगर सर्च करता हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। और आप लोग ना इसको अंडरस्टैंड करो कि भी फर्स्ट करें मैंने गूगल पे आके मैंने इसी को सर्च किया और मैंने गूगल पे आके लिखा जी बैचलर पार्टी, ठीक है।
ये सिंपली मैं यहाँ पे फर्स्ट करें ये कीवर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे आके। ये मैंने स्पेलिंग से गलत लिखे हैं, BACHBACHELOR। ये देखिए, ये मैंने कीवर्ड सर्च किया गूगल पे, ठीक है। और ये वो कीवर्ड है जो कि दरअसल बार बार और बहुत ज्यादा टाइम्स अबाउट कोई ये आप लगा लें कि 150,000 टाइम्स ये सर्च होता है गूगल पे। दैट मीन्स कि ये इस कीवर्ड की जो इसका कंपटीशन है वो बहुत हाई है। So you might have a map, you need to map out keywords कि आपने अब मैप आउट करने हैं। आपने कहा कि मैंने सिंपली क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा जी कि बेटा जी ये कल ना हमने कुछ क्या किया था कि हमने बेटा कल, मैं आपको दिखाता चलूँ अगर, तो ये देखिए मैंने कहा बेटा कि कल मैंने रिसेंट में आता हूँ और ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिनिश। ये देखिए मैंने कहा जी कि कल बेटा मैंने कीवर्ड्स निकाले थे, उसमें मैंने कहा कि इसमें मैंने आपको बताया था कि ये कंपटीशन 3 तरह का कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है और मीडियम कंपटीशन है। मैंने कहा ओके बेटा, हाई कंपटीशन में लाइटिंग है। दरअसल ये वो कीवर्ड है लाइटिंग, एलईडी शैंडलियर, एलईडी लाइट्स, लैंप, फ्लोर लैंप्स, सीलिंग लैंप्स, लाइट्स, लेड स्ट्रिप, एलईडी स्ट्रिप लाइट्स। ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि बड़े जेनेरिक कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जिस तरह ये लिखा हुआ है, अब ये आप देखेंगे लिखा हुआ है जी, लेट मी हैव अ लुक ऑन इट एंड हैव अ लुक। अब ये लिखा हुआ है बैचलर पार्टी। अब बैचलर पार्टी एक बड़ा जेनेरिक कीवर्ड है जो कि 74,000 टाइम्स पर मंथ सर्च होता है। बैचलर पार्टी आइडियाज एक आप लगा लें, ये भी हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है। इसको उसने कहा ये टॉप, ये वाले मेरे टॉप कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं आप फर्स्ट कर लें, मैंने कहा जी यहाँ पे ना मैंने मैप आउट कर लिया। वो कह रहा है कि तुम मैप आउट कर लो अपने कीवर्ड्स को। बेटा ये मैंने देखेंगे मैंने मैप आउट कर लिया। मैंने कहा ओके, लाइटिंग मैंने यूज करना है, मैंने कहा नहीं करना, शैंडलियर यूज करना है, नहीं करना। मैंने कहा ओके, मैं यहाँ से शुरू किया। मैंने कहा पेंडेंट लाइट्स एक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अपन वॉल लाइट्स 2 हो गया। उसके बाद बेटा मैंने कहा सोलर लाइट्स 3 हो गया, ठीक है। अगर मेरी कोई लाइटिंग बेस्ड वेबसाइट है, नाइट लाइट 3 हो गया, आउटडोर लाइट्स 4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद बेटा मैंने कहा जी कि बैक लाइट मेरा हो गया 6 हो गया, ठीक है। और ये मैंने बेटा फर्स्ट करें इसको मैप आउट कर लिया, ठीक है। और मैंने कहा जी कि ये वाले जो है ना ये सारे के सारे मेरे क्या है, टॉप कीवर्ड्स हैं। मैंने इनको इन पे लिख लिया जी, ये देखिए मैंने लिख लिया कि ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे टॉप कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि और इन कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं 1 लाख से लेके 10 लाख तक का लोग इस पे सर्च करते हैं, तो ये टॉप प्रायोरिटी वाला कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद बेटा नीचे आ जाते हैं। हमने कहा जी कि ये देखें ये कीवर्ड है ऑस्ट्रम एलईडी या सिक्योरिटी लाइट्स की बात चले नहीं करता मैं, या फर्स्ट करें मैं और नीचे आ जाता हूँ। तो ये देखें ये इस कीवर्ड का इनकैंडेसेंट लाइट्स, मैंने कहा जी कि ये जो कि ये वाला है ना, इस पे 1000 से लेके 10,000 तक लोग सर्चेस करते हैं। तो मैंने कहा इसको मैंने येलो से डिनोट कर लिया और मैंने कहा जी ये मेरा ना मिडल, जिसको कहते हैं मीडियम, ये मेरा मीडियम वाला मेरा कीवर्ड है। अब मैंने शीट जो निकाल ली उसमें से मैं मैप आउट कर रहा हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड्स मैंने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये टेक्निक है बेटा मैप आउट करने की, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे भी, तो ये क्या कर रहा है, उसने ना कहा कि लेट्स से मैंने कीवर्ड्स लिए और कहता जी मैंने बैचलर पार्टी से रिलेटेड कीवर्ड निकाला। मैंने पहला कीवर्ड निकाला बैचलर पार्टी, उस पे 74,000 लोगों ने सर्च किया है। बैचलर पार्टी आइडियाज पे 40,000 लोगों ने सर्च किया है। बैचलर पार्टी डेस्टिनेशन पे 4,500 लोगों ने किया। अब देखिए यहाँ पे सर्च वॉल्यूम किस तरह गिर गया है। इस तरह से उसने क्या किया, प्रायोरिटाइज कर लिया। टॉप पे बैचलर पार्टी आ गया, मिडल में आ गया बैचलर पार्टी डेस्टिनेशंस आ गया, उससे नीचे आ गया बैचलर पार्टी। अब जिस तरह कीवर्ड लंबा होता जाएगा ना,
कीवर्ड देखें, जितना शॉर्ट कीवर्ड है उतनी उसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। इसकी एग्जांपल बेटा आप यहाँ से सिंपली पकड़ सकते हैं कि देखें कीवर्ड जितना शॉर्ट है, ये देखें ये कीवर्ड्स हैं मैंने निकाले थे, शॉर्ट कीवर्ड्स हैं, टू वर्ड्स के कीवर्ड्स हैं, सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। जितना कीवर्ड बड़ा है, फर्ज कर लें ये देखें बाथरूम वैनिटी लाइट्स, या आप फर्ज कर लें बेटा मैं आपको ना यहाँ से फिल्टर आउट करके दिखाता हूँ कि जितना मेरा कीवर्ड बड़ा होगा ना उतनी मेरा सर्च वॉल्यूम मेरा क्या नाम है कम हो जाएगा। ये देखें लो और मीडियम में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लो और मीडियम में क्या हो रहा है कि कीवर्ड अगर जितना मेरा कीवर्ड बढ़ा जा रहा है, सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट वाइट लाइट, ETC लाइट्स, TP लिंक्स, HS 200, ठीक है कीवर्ड बड़ा हो रहा है मेरा। या फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी क्या नाम है इनकैंडिसेंट। अब ये देखिए अगर फर्ज करें मैंने लिखा इनकैंडिसेंट लाइट्स इन लाहौर, अब ये कीवर्ड मेरा बड़ा हो गया, अब ये मिडल नहीं, अब ये और नीचे वाले कंपटीशन में ये आ चुका है, ये लो वाले कंपटीशन में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा मैप आउट कर लेते हैं कि व्हाट कीवर्ड्स वी नीड एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स वी डोंट नीड, ठीक है। So if you did not get to this, you might be tempted to dismiss some keywords with lower search volumes if you don't realize that they are likely to convert visitors into customers. अब मैं क्यों कल बार बार आपको कह रहा था बेटा कि हमने सबसे पहले अपने लो और मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप अकेले नहीं हो जो कि गूगल पे वेबसाइट चला रहा है, आपकी तरह बेतहाशा लोग हैं, कोई मिलियंस में वेबसाइट्स हैं जो कि माइट भी ये कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये वाले कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं जी। फर्स्ट कर लें मैं इसको फिल्टर आउट करता हूँ तो माइट भी आप देखें कि वो ये कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं जो मैंने ये निकाले हैं, ये वाले कीवर्ड्स बहुत सारी वेबसाइट यूज करती हैं, ठीक है। तो जितना आप स्पेसिफिक, जितना आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे ना, आप उतना अच्छा और इजीली रैंक कर सकते हैं। आप पे ट्रैफिक आना इजी हो जाएगा। आप देखिए एक रेस है ना, अब उस रेस में आप नए हैं और एक लोग पहले उसमें लोग मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं, वो पता नहीं 2-3 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको आप एकदम से compete नहीं कर सकते। आपने अगर उनको compete करना है तो आप छोटे कंपटीशन से हमेशा शुरू करेंगे। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ये गेम प्ले करते हैं। Here are some resources, ये कुछ रिसोर्सेज हैं, ये मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ कि ये आपको रिसोर्सेज आपने पढ़ने हैं बैठ के, हर एक बच्चे ने बैठ के पढ़ने हैं। आई एम टेलिंग यू कि ना पढ़े ना ये तुम लोगों ने, तो मैंने तुम लोगों को स्ट्रीमयार्ड में ला के क्वेश्चंस पूछने हैं सबको, तो ये एक एक बच्चे ने इन रिसोर्सेज को पढ़ना है। ये स्ट्रेटजी है कि किस तरह से आप लोग कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग अपना क्या नाम है किस तरह से आप अपने लिए कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, या फॉर इंस्टेंस के क्या नाम है, आप किस तरह से जो कीवर्ड्स आप निकालोगे उसको आप किस तरह से अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी ये आपने गाइड है, ये पढ़नी है आपने, ये सारी की सारी, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा अब आगे आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग द सर्च वॉल्यूम। ये तो हो गया था कंपटीशन, उसके आगे आ जाते हैं सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम में बेटा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सर्च वॉल्यूम में आप हमेशा ये देखते हैं, अब जिस तरह से ये डिफरेंस आपके सामने मौजूद है, ये टूल 1 इस्तेमाल किया है, मींस के ये गूगल फर्ज कर लें, ये गूगल क्या नाम है यूज किया है, गूगल कीवर्ड रिसर्च यूज किया, और उसमें फ्लावर्स वाला जो कीवर्ड है ना वो 2 लाख या 2 करोड़ या 200 टाइम सर्च हुआ है, और ये 300 ये फ्लावर डिलीवरी वाला कीवर्ड है, ये बहुत कम टाइम 3 लाख टाइम सर्च हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये देखिए आपके इस कीवर्ड का जितना बड़ा कीवर्ड है ना, जितना बड़ा कीवर्ड है उसका उस पे रैंक करना उतनी डिफिकल्टी है, ठीक है। इसको दरअसल कहते हैं, ये कीर्ति का मतलब होता है कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। इसकी फ्लावर की जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 81 है और फ्लावर डिलीवरी की कीवर्ड डेंसिटी है 44, ठीक है। अब ये कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अंडरस्टैंड कीवर्ड डिफिकल्टी या कीवर्ड डेंसिटी।
ठीक है. If you find a keyword that is relevant to your business, the next step is to figure out if you can compete for its traffic. This is the main thing कि अगर आप कीवर्ड निकाल भी लेते हो, अच्छे कीवर्ड्स निकल आते हैं और उन पे बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप इस पे बेटा पूरा उतर सकते हो भी या नहीं पूरा उतर सकते. ठीक है. अब जिस तरह से मार्केट में बेटा काफी ये मौजूद है, ये इससे पहले मैं आपको ये दिखा ही देता हूँ, या ये मैं पहले आपको, चलो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ना कुछ टूल्स के बारे में बताता हूँ जो कि गूगल कीवर्ड प्लानर से भी अच्छे टूल्स हैं. ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले ये आप देख लो, अंडरस्टैंड हेड टर्म्स वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स. अब जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं ना, तो बेटा दो तरह के कीवर्ड्स हमारे पास आ रहे होते हैं. एक को कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, जिनको कहते हैं हेड टर्म्स, जैसा लाइटिंग है, एलईडी है, दीज आर ऑल हेड टर्म्स या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स. एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स. इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे है. ठीक है. हेड टर्म कीवर्ड्स आप देखेंगे हमेशा उनका वॉल्यूम बड़ा हाई होता है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम हमेशा लो होता है. जिस तरह अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि बैकपैक का मतलब आपको पता होगा. बैकपैक एक कीवर्ड है जो कि 183 के लोगों ने सर्च किया, 1,83,000 लोगों ने सर्च किया. बेस्ट कैरी ऑन बैकपैक 2018 सिर्फ 150 लोगों ने सर्च किया. ठीक है. ये मेरा ख्याल है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लॉन्ग टेल, हेड टर्म और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं. ठीक है. तो यहाँ से ना बड़ी सिंपल सी मेरे पास एग्जांपल है. आप देखें, फर्स्ट करें, अगर आपने कहा जी मेरे पास सर 2 कीवर्ड है और मैं कोई बैग वगैरह की वेबसाइट मेरी है, वो उस पे वो बैग वगैरह की वेबसाइट पे बेटा मैं फर्स्ट करें उसको रैंक करना है, तो अगर आप बैकपैक वाला कीवर्ड यूज करते हैं ना, ठीक है, तो इस कीवर्ड पे आपका रैंक करना इंतहाई मुश्किल रहेगा. मासवाए अगर आप ये कीवर्ड यूज करें कि बेस्ट कैरी या बेस्ट बैकपैक 2020 या जितना भी आप लॉन्ग या मीडियम या नो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आप यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, इफ समवन सर्च, ये अब यहाँ पे ना एग्जांपल आई, देखिए, इफ यू रैंक फॉर, अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपने कीवर्ड यूज करना है बार बार, आप अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड यूज कर रहे हैं, आर्टिकल में कीवर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं बैकपैक, you will attract a lot of traffic on your site, but those visitors will have a wide variety of intent, many of which might not align with what your business offers. This is the best example, guys. Look at this. थोड़ा ना ब्रेनस्टॉर्म करो दिमाग को. वो कह रहा है कि अगर तुम बैकपैक, जो कि एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, वो तुम यूज कर रहे हो, और अगर तुम उसके थ्रू ट्रैफिक आ भी रही है, तो वो कस्टमर ना तुम्हारी वेबसाइट पे माइट भी इतना अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि माइट भी वो बैकपैक बाय करना चाह रहा है, माइट भी वो बैकपैक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, माइट भी उसको बैकपैक की क्वालिटीज के बारे में समझना है, जो कि मेरी साइट पे मौजूद नहीं है. एंड दिस इज द सेम थिंग. लुक एट दिस. वो कह रहा है कि लेट्स से इफ यू रैंक योर साइट, इफ यू रैंक फॉर बैकपैक, you will attract a lot of traffic to your site, but those visitors have a wide variety of intent. उनका इंटेंट डिफरेंट है, क्योंकि वो इतने ज्यादा लोग जब आपकी साइट पे आ रहे हैं, इतने एक जेनेरिक कीवर्ड के थ्रू, जेनेरिक क्यों यूज कर रहे हो कि वो कीवर्ड है जो कि एक आम कीवर्ड है. ठीक है. एक आम सर्च टर्म है जी बैकपैक. अगर और इन टर्म के सर्च टर्म के थ्रू आने वाले लोग आपकी वेबसाइट पे, गाइस, they have a different intent. वो different सोच रखते हैं, different तरीके से सोचते हैं, right? On the other hand, अगर आप बात करें, अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है, स्पेसिफिकली सर्च कर रहा है, आप ये इसे कहते हैं स्पेसिफिक सर्च करना, वो स्पेसिफिकली सर्च कर रहा है बेस्ट कैरी ऑन बैकपैक 2018, इस डेफिनेटली, अब ये वो बंदा है जिसका इंटेंट वाकई है कि ये कोई चीज बाय करना चाहता है. ठीक है. सो इट मीन्स कि जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या स्पेसिफिक कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तब आप अच्छी ट्रैफिक जनरेट करेंगे. ठीक है. उसके आगे आ जाते हैं. गूगल कीवर्ड प्लानर का मैं आपको बता चुका हूँ, और गूगल कीवर्ड प्लानर बड़ा अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं. लेकिन मार्केट में और भी काफी कीवर्ड प्लानर मौजूद है या कीवर्ड सर्च टूल मौजूद है, जिसमें वन ऑफ देम व्हिच इज वेरी पॉपुलर
जिसका नाम है KW कीवर्ड KW फाइंडर। ये बड़ा अच्छा एक अपना के नाम है, ये टूल है, इसके थ्रू भी आप कीवर्ड्स वगैरह निकाल सकते हैं। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे आके लिखा, ये बैकपैक लिख लेता हूँ, ठीक है, हैव अ लुक। मैंने लिखा जी बैकपैक, और मैंने कहा कि मुझे बैकपैक से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए और मुझे चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में, फर्स्ट कर लें, ठीक है, और मुझे वो लोग चाहिए जो कि इंग्लिश जुबान बोलते हैं, फर्स्ट करें। मैं यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, फाइंड कीवर्ड्स। ये देखें जी, ये मुझे बता देगा जोन जोन से हाई क्वालिटी बोथ शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मुझे यहाँ से मिल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, शायद मेरा इस पे अकाउंट बना हो। आप इस पे साइन अप कर लेना, बड़ा मजे का ये है टूल है। इसके अलावा Ahref एक्सपर्ट्स एग्री भी एक बड़ा अच्छा टूल है। ये देखें जी, यहाँ पे मैं इस पे अकाउंट कितना इजी है। यहाँ आप इस कीवर्ड इसको छोड़ दो, मैं आपको ना और बता देता हूँ, हम और भी काफी अच्छे कीवर्ड्स हैं, टूल्स हैं, मैं आपको उनका बता देता हूँ, ठीक है। जिस अगर आपने इस पे अकाउंट क्रिएट करना है, आप कर लेना। ये वैसे टूल बहुत अच्छा है ये, विच इज कॉल्ड कीवर्ड फाइंडर, मीन्स के स्टार्ट 10 days फ्री ट्रायल। पहले ये फ्री था, अब इन्होंने इसको भी पेड कर दिया है। ठीक है, SEM रश बड़ा अच्छा टूल है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको भी KW फाइंडर भी बड़ा अच्छा ये टूल है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए जिस तरह ये मैंने इस पे मैं अकाउंट आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ फोरन में, not a report, and here we go, create my Menlo account. Okay, now it won't needs to come from my email. ये ईमेल आ गई मुझे, ये मैंने, आपने भी ऐसे ही अकाउंट आप लोग क्रिएट कर लेना इस पे। ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए बड़ा अच्छा ये है, इसको आप चूज कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ से ये मैं आ गया डैशबोर्ड पे। ये अब मैं चला गया KW फाइंडर पे चला गया। ये देखें साइन अप करने के बाद मैं KW फाइंडर पे आ गया।
तो ये बड़ा मजे का है, इसके थ्रू आप कीवर्ड सर्च सीख भी सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आके मैंने कीवर्ड डाला बैकपैक, फाइंड कीवर्ड्स, ठीक है। ये देखिए, अब ये इस टूल की आप बात टूल को चेक करें, इट गिविंग यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हैव अ लुक। ये देखें गाइस, ये मैंने, हाँ ये 10 दिन के लिए फ्री है, लेकिन मैं आपको और भी फ्री टूल्स बता देता हूँ, जरूरत नहीं हमने ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये देखें, ये बैकपैक का कीवर्ड चूज किया, इस पे 5,07,000 लोग सर्च करते हैं। क्यूट बैकपैक्स पे 32,000 करते हैं। बैकपैक फॉर गर्ल्स 64,000। और ये देखो, ये सारे आपको ये बता रहा है। अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, ये देखो बैकपैक बैग्स 2700 लोगों ने सर्च किया है इसको, ठीक है। अब ये बैकपैक कीवर्ड इटसेल्फ ये बता भी रहा है कि इस पे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी, इस पे रैंक करना बड़ा हार्ड है, ठीक है। इस पे रैंक करना बड़ा हार्ड है। अगर आप इसकी सर्चेस चेक करें, आपको इसकी सर्चेस भी आएंगी, ठीक है। क्या बोलो, ये देखिए, तो ये बड़ा मजे का टूल है। इसके अलावा आप ये कीवर्ड टूल .io इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये यूज नहीं करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कीवर्ड टूल .io, ये इस्तेमाल कर लो आप, ये बड़ा अच्छा टूल है। फिर मैं बता रहा हूँ कीवर्ड टूल .io, इस पे आके आप सर्च कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इस पे आके देखो सर्च किया, बैकपैक, बैकपैक। हैव अ लुक, ये देखें जी, इसके थ्रू अगर मैंने सर्च किया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखें, मेरे पास कितने अच्छे कीवर्ड्स आ गए हैं। और हैव अ लुक, ये देखिए, सारे के सारे मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। बैकपैक फॉर गर्ल्स, बैकपैक पाकिस्तान, बैकपैकर्स, बैकपैक फॉर मैन, बैकपैकर्स फॉर टाउन एंड सो ऑन। ये देखिए, ये आप इनको एक्सपोर्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज ए CSV। और ये देखें, सारे के सारे मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। इसके अलावा और भी फ्री टूल्स हैं, जिस तरह ये कीवर्ड स्ट्रेटजी मास्टर क्लास है, ये भी यूज कर सकते हैं। या आप लोग ऐसे करें कि आप लोग SCM ब्रश इस्तेमाल कर लें, बड़ा अच्छा टूल है SCM ब्रश, ये बहुत अच्छा टूल है ये वाला SCM ब्रश। इस पे साइन अप करके इसको इस्तेमाल करें, इट्स अमेजिंग टूल, बड़ा मजे का ये टूल है। ये देखें scmbrush.com, मुझे कह रहा है कि मैं अपनी ईमेल कंफर्म करूं।
बाद में कर लेता हूँ। ये देखिए ठीक है गाइस, आप ये SEM रश वाला टूल यूज कर लें। ये देखो ये बड़ा मजे का टूल है, इसके थ्रू आप लोग कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। हैव अ लुक। ठीक, ये देखो अब यहाँ पे इसका ही देखो ये वॉल्यूम भी आ रहा है। आपको सारे बेस्ट से बेस्ट इस पे आपको कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये बड़ा मजे का टूल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑल्दो मार्केट में देर आर प्लेंटी ऑफ डिफरेंट टूल्स जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री टूल्स लिमिटेड पर लिमिटेड एक्सेस होती है सर, कोई पेड टूल यूजर ने मेरे पासवर्ड राइट यार मैं आपको फ्री टूल्स की ना एक पूरी लिस्ट शेयर कर देता हूँ, आप उन फ्री टूल्स को यूज करो। ठीक है, और यूज कर आप उनको आप अपना क्या नाम है, आप उन फ्री टूल्स को इस्तेमाल करो। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आज आपको काफी हद तक समझ आया होगा। समझ आया या नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? गाइस कितने बच्चों को आज समझ आया या नहीं आया? मैं फ्री टूल्स का आपको बता देता हूँ। आप फ्री टूल्स आप ऐसे करें कि आप कीवर्ड एवरीवेयर यूज कर लें। ठीक है, कीवर्ड एवरीवेयर बड़ा अच्छा टूल है, ये लें इसको यूज कर लें। कीवर्ड एवरीवेयर ये इसकी क्रोम एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगी, इसको यूज कर लें। ये अपना क्या नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। ओके, अगर सबको क्लियर है तो गाइस जल्दी से फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दें। फीडबैक फॉर्म फिलअप करने का आप सबको तरीका पता है, फीडबैक फॉर्म फिलअप करें जल्दी से एंड देन डू लेट मी नो, ताकि हम लोग क्लास एंड करें। जल्दी से फीडबैक फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, ये कीवर्ड एवरीवेयर, आप कीवर्ड एवरीवेयर यूज कर सकते हैं जी। ये देखें, इस टूल के थ्रू भी आप कीवर्ड सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। ये वाला टूल आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और पहला काम ये करें कि फीडबैक फॉर्म पहले आप फिलअप कर लें आप लोग जल्दी से।
ख्याल रखिएगा सारे, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।